हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर नंबर होगा 15। चैप्टर का नाम है आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ये है क्या एक्चुअल में? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसके अंदर रियलिटी में क्या किया जाता है? रिकन्सिलेशन का मतलब क्या होता है? वहाँ पे रिकन्साइल करना, आप इसको बोल सकते हो रिकन्साइल करना, या फिर आप इसको बोल सकते हो कंपेयर करना। मतलब ये एक स्टेटमेंट है जिसमें आप क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे। अब कंपैरिजन किसका करना है आपको? कंपैरिजन करना है आपको बैंक बैलेंस का। किसका कंपैरिजन करना है? बैंक बैलेंस का। बैंक बैलेंस जो होगा वो दो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होता है। एक होता है कैश बुक के अंदर और एक रिकॉर्ड होता है पासबुक के अंदर। तो मतलब आपका जो बैंक बैलेंस होगा वो दो बुक्स के अकॉर्डिंग आपको गिवन होगा। एक गिवन होगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर दूसरा आपको दिया होगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। इन दोनों के बैलेंस का जो है आपको कंपैरिजन करना है। इन दोनों के बैलेंस का कंपैरिजन आपको करना है, और इस कंपैरिजन का नाम ही क्या लिखा हुआ है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये अब हमारे ऊपर जो अगला पॉइंट है वो क्या है कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया क्यों जाता है। तो इसका पहला जो रीज़न होता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ, बैंक रिकन्सिलेशन को आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं BRS। BRS बोल सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ BRS यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू कंपेयर द बैलेंस, टू कंपेयर द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। पहली बात तो BRS जो है वो प्रिपेयर किस लिए किया जाएगा? ताकि हम कंपेयर कर सकें बैंक बैलेंस जो होगा वो कौन सा, कैश बुक और पासबुक, इन दोनों के जो बैलेंसेस गिवन है इनको कंपेयर करने के लिए आप BRS बनाएंगे। दूसरी बात, इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द डिफरेंस, between the balances, between the bank balance as per cash book and पासबुक। जो आपका बैंक बैलेंस है वो कैश बुक के अकॉर्डिंग कुछ और होगा और पासबुक के अकॉर्डिंग कुछ और होगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तीसरी बात, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये कोई अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता। फोर्थ, इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन वीकली बेसिस, मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस। आप इसको कैसे बना सकते हैं? आप इसको वीकली बेसिस पे भी बना सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी बना सकते हैं और ईयरली बेसिस पे भी बना सकते हैं। पांचवी बात, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट और ओनर ऑफ द बिजनेस and any other employee of business।
इसको जो है आपका ओनर भी बना सकता है, अकाउंटेंट भी बना सकता है, और कोई और अगर आपके वहाँ का अगर कोई और आपके बिजनेस का एम्प्लॉई है तो वो भी इसको प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक थ्योरी है। अब मैं आपको बताता हूँ रीजंस ऑफ डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक और पासबुक के अंदर रीजंस के जो डिफरेंस है उसके रीज़न क्या हो सकते हैं? आपका फर्स्ट डिफरेंस का रीज़न हो सकता है टाइम गैप की वजह से इन दोनों बुक्स के बीच में जो डिफरेंस है आ सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है। या तीसरा रीज़न हो सकता है आप बोल सकते हो वहाँ पे अर्थमेटिकल, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स। तो बेसिक ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो बैंक बैलेंस होगा एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, अब इसके आगे हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं क्या है वहाँ पे। देखो, बेसिक सी बातें हैं, वो पहले आप क्लियर कर लेंगे तो आगे आपका चैप्टर बड़ा इजी हो जाएगा। कैश बुक जो है इसको प्रिपेयर कौन करता है? प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस। ठीक है, इसको कैश बुक को कौन प्रिपेयर करता है? कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस। इसको कौन बनाता है? बिजनेस बनाता है। पहली बात, कैश बुक डेबिट बैलेंस मीन्स पॉजिटिव और यू कैन से प्लस बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा तो उसका मतलब क्या होगा? वो पॉजिटिव या फिर प्लस बैलेंस है। दूसरी बात, आप इसको क्या बोल सकते हैं? फेवरेबल बैलेंस। इसको कौन सा बैलेंस बोलते हैं? फेवरेबल बैलेंस। और अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, कैश बुक शोज क्रेडिट बैलेंस, देन इट मीन्स नेगेटिव बैलेंस, और यू कैन से माइनस बैलेंस, और यू कैन से अनफेवरेबल बैलेंस। अगर ये पॉजिटिव बैलेंस शो कर रही है या डेबिट बैलेंस शो कर रही है तो उसका मतलब है पॉजिटिव बैलेंस या फिर प्लस बैलेंस या फिर फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे। और अगर उसका क्रेडिट बैलेंस आपको दिखाई देता है वहाँ पे, या फिर नेगेटिव बैलेंस दिखाई देता है, या फिर वो बोलता है अनफेवरेबल बैलेंस, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। इसका एक और नाम है, इसको आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोल सकते हो। ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी अगर कहीं लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब भी क्या होगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब भी क्या है? नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, उसके बाद कैश बुक के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें आपको क्या याद रखना है कि डेबिट का मतलब क्या होगा? डेबिट का मतलब होगा प्लस। अगर कैश बुक में डेबिट हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है? प्लस हुआ है। और अगर क्रेडिट हुआ है तो इसका मतलब क्या है? माइनस हुआ है। अगर आपको बोला जाता है डेबिटेड इन कैश बुक, दैट मीन्स कैश बुक के अंदर प्लस हुआ है। और अगर आपको बोला जाता है क्रेडिटेड इन कैश बुक, दैट मीन्स कैश बुक के अंदर वो क्या हुआ है? माइनस हुआ है। ठीक है, अगर आगे की बातें क्या है वहां पे। अब बात करेंगे हम पासबुक की। पासबुक यानी कि पीबी, इट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक।
इसको प्रिपेयर कौन करता है? बैंक प्रिपेयर करता है। तो इसको हम बोलते क्या है? इसको आप बोल सकते हो बैंक स्टेटमेंट भी। इसको आप क्या बोल सकते हैं? बैंक स्टेटमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? बैंक स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक मीन्स पॉजिटिव, और यू कैन से प्लस, और यू कैन से फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस। वो कह रहा है अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब कैसा बैलेंस दिया हुआ है? पॉजिटिव बैलेंस, प्लस बैलेंस या फिर फेवरेबल बैलेंस। और अगर इसका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक मीन्स नेगेटिव, और यू कैन से माइनस, और यू कैन से अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है। और इसका अनफेवरेबल का हमेशा दूसरा नाम क्या रहेगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है। अब पासबुक के अंदर क्या, किस तरीके से वो डील करते हैं? पासबुक के अंदर आपको क्या याद रखना है? अगर पासबुक के अंदर क्रेडिट हुआ है तो प्लस होगा, और डेबिट हुआ है तो माइनस होगा। मतलब कि अगर आप बैंक वाले कुछ भी आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने आपके अकाउंट में कुछ प्लस किया है, और अगर वो आपके अकाउंट में कुछ भी डेबिट करते हैं तो इसका मतलब उन्होंने आपके अकाउंट से क्या किया है? माइनस किया। ठीक है। अब आगे की बात जो है, जो डिफरेंस के रीज़न थे, अब उसको हम आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइम गैप का मतलब मैंने आपको बताना है। टाइम गैप का मतलब क्या है वहाँ पे? देखो, फर्स्ट रीज़न है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीजंस ऑफ डिफरेंस। रीजंस ऑफ डिफरेंस। रीजंस ऑफ डिफरेंस के अंदर पहली बात क्या आएगी आपकी? पहली बात थी आपकी टाइम गैप। टाइम गैप की वजह से डिफरेंस आ सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज आज डेट है 26 मई 2021। you have deposited a check of rupees 20,000 into bank, but not yet credited by बैंक। आपने क्या किया? बैंक में एक चेक डिपॉजिट करवाया। कितने का चेक था वो? 20,000 का। बट बैंक वालों ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, मतलब बैंक वालों ने अभी तक प्लस नहीं किया। अब क्या होगा? आपने एंट्री किस में करी होगी? कैश बुक के अंदर, और बैंक वाले एंट्री किसके अंदर करेंगे? पासबुक के अंदर। तो अगर हम 26 मई की बात करते हैं तो 26 मई को क्या होगा कि बैंक वालों ने आपके अकाउंट में अभी तक प्लस नहीं किया। जैसे ही आपने चेक डिपॉजिट करवाया होगा तो आपने ये एज्यूम किया होगा कि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। आपने क्या एज्यूम किया होगा? कि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। इसका मतलब आपने कैश बुक में क्या किया होगा? 20,000 प्लस कर दिए होंगे। लेकिन बैंक में एक क्लियरिंग का प्रोसेस है, तो क्लियरिंग के प्रोसेस में मे बी आपके 1 दिन 2 दिन या 3 दिन लग जाते हैं। तो सेम डे उन्होंने आपके अकाउंट में कुछ प्लस नहीं किया होगा, तो वहाँ पे आपका पासबुक में बैंक का बैलेंस क्या शो होगा? 0। आपको ये लगेगा कि मैंने 20,000 का चेक डिपॉजिट कराया, तो इसका मतलब मेरे बैंक के अकाउंट के अंदर कितने पैसे होने चाहिए? 20,000। लेकिन बैंक वालों ने अभी तक उसको आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया ड्यू टू क्लियरिंग प्रोसेस। तो टाइम गैप है वहाँ पे। मान लो ये चेक क्लियर होता है 29 तारीख को। कब क्लियर होता है? 29 मई को। और बैंक वाले प्लस करते हैं उस डेट पे जाके आपके अकाउंट में। तो आपको उस डेट का नहीं लेना, आपको सेम डे पे देखना है। तो सेम डे पे देखो, आपने मान लिया होगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? 20,000। बट एज पर पासबुक आपके अकाउंट में कितना पैसा है? 0। ये रीज़न है टाइम गैप का, क्योंकि बैंक वाले आपके अकाउंट में कब प्लस करेंगे? 3 दिन बाद, जब वो चेक क्लियर हो जाएगा। तो टाइम गैप की वजह से इन दोनों में डिफरेंस आ गया। दूसरा मैंने रीज़न लिखा था वहाँ पे, दूसरा रीज़न लिखा था मैंने
लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कि इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से इनके बीच में डिफरेंस आता है। सपोज इसमें क्या हुआ, अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹10,000 in your bank account, but he did not give any intimation, any information to you regarding this, regarding this। अब क्या हुआ, एक कस्टमर था, उस कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाके डिपॉजिट करा दिया और आपको इसके बारे में कोई इंटीमेशन नहीं दिया। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा वहाँ पे कि कैश बुक में और पासबुक में एंट्रीज करनी है आपको। तो कस्टमर ने आपको बताया नहीं, तो इसका मतलब आपकी कैश बुक के अंदर बैंक का बैलेंस आज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन कस्टमर ने कहाँ पे डिपॉजिट किया, आपके बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया। दैट मीन्स बैंक वालों को इस बात का पता है, उन्होंने आपके अकाउंट में क्या किया होगा, 10,000 प्लस कर दिया होगा। तो आज की डेट यानी कि 26 मई को अगर आप देखने जाते हो तो कैश बुक में बैलेंस कितना आ रहा है, 0, लेकिन पासबुक के अंदर बैलेंस कितना आ रहा है, 10,000। तो आपको क्या होता है, कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस डिफरेंस हो जाता है। उसके लिए आप क्या बनाओगे यहाँ पे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे और इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो बात करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।